दोस्तों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त सुभाष आपको 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ नॉर्मल टिप्स के ज़रिए बात करना चाहता हूं, जो कि मुझे लगता है कि हमें समय रहते समझ लेना बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारी सारी बिजनेस से रिलेटेड, हमारे लाइफ से रिलेटेड, हमारे गोल से रिलेटेड और हमारे जो फाइनेंशियल टारगेट्स हैं उनसे रिलेटेड मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसमें शेयर करना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आज के टाइम में दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते बढ़ते हमारे लिए जॉब का, बिजनेसेस का, चाहे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो रहे हैं। और वही जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं वो जो पॉसिबिलिटी है वो उनको कहीं ना कहीं ख़त्म भी करते जा रही हैं। जैसा कि हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम काफ़ी पीछे अपने आप को करते जा रहे हैं। तो इसके चलते मैं कुछ आपसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि हमें चैलेंज को एक्सेप्ट चैलेंज को और जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करने के बजाय उनको छोड़ देना, ये कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, हम अगर नई टेक्नोलॉजी और जो नया काम करना नहीं सीखेंगे, तब कोई और आदमी वो काम को कर ले जाएगा तो हम पीछे रह जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हमें कुछ न कुछ तो ऐसा करना चाहिए जो कि हम हमारे लिए और हमारे आने वाले समाज के लिए बहुत ज़रूरी हो और वो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। माय डियर फ्रेंड्स, जो दूसरी चीज़ ये है बिजनेसेस के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेसेस आजकल स्लो डाउन होते जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है माय डियर फ्रेंड्स कि जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, जब बिजनेसेस कब चलते हैं? बिजनेसेस तब चलते हैं जब उनको भी फेथ की ज़रूरत होती है। बिजनेसेस भी एक ह्यूमन के जैसे काम करते हैं, उनके विश्वास पर चलते हैं, और जब उनके विश्वास को, फेथ को ठेस पहुंचती है तो वो आगे काम करना बंद कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि हम कोई इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए जो उसमें सही लोग हैं उनको पीछे कर देते हैं, और जो उस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं उनको आगे ले आते हैं। तो वो जो एक सिस्टम बनता है वो सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली नहीं ढल पाता, और जिससे हमें लॉन्ग टर्म तक काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप क्रिएटिव थिंकिंग करें ना करें, आप कोई डाटा एनालिसिस करें ना करें, या आप कोई फैक्ट एंड जो तथ्यों पर काम करें ना करें, लेकिन आप अपने इंसिस्ट पर काम जरूर करिएगा। इंसिस्ट वो संकेत हैं जो पृथ्वी, ब्रह्मांड हमें प्रकृति के माध्यम से देता है, और उन संकेतों को हमें पकड़ के उनको ठीक करना रहता है, जो कि हर एक ह्यूमन के लिए, अपनी ह्यूमैनिटी को बनाए रखने के लिए, अपनी जो हमारी देश का कल्चर है उसे बनाए रखने के लिए, और ग्लोबलाइजेशन को बेहतर जीवन देने के लिए बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही जो तथ्य हैं वो हमारी लाइफ के से रिलेटेड आते हैं कि हमें कौन से सेक्टर में काम करना चाहिए और कौन से सेक्टर में नहीं करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप बिजनेस करने का ट्राई कम से कम ज़रूर करिए। 1-2 साल अपने आप को उस चीज़ में दीजिए कि आपके अंदर क्या वो जो ब्रह्मांड की शक्ति है वो मौजूद है, जो वायर है वो मौजूद है, जो कि बिज़नेस करने के लायक है। उसको आप टेस्ट ज़रूर करिए। और उसको साथ साथ मैं ये रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ, अब अगर आपका जो आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो कनेक्टिविटी है वो ठीक नहीं बैठ पा रही है, तो आप कोई भी बिज़नेस को मत करिए। क्योंकि मेरा मानना ये है और बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि आप कोई काम करते हैं, अगर वह काम आपके लिए काम करता है और समाज के लिए काम करता है तो वो प्लान करना बहुत अच्छा है, और अगर वो काम नहीं करता है तो
उसे ना करना ही उससे भी ज़्यादा अच्छा है माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, आप बिज़नेस शुरू करिए। आपको लगता है कि आप कहीं न कहीं से कनेक्टेड हैं तो आप बिज़नेस शुरू करिए, नहीं तो आप जॉब से भी अपनी सक्सेस को एन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी के लिए अपनी सक्सेस की डेफिनेशन अलग-अलग होती है। वो अपनी सक्सेस की डेफिनेशन अपने हाथ से लिख सकता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी जॉब करता है या कोई बिज़नेस करता है, कोई कैसे भी करता है माय डियर फ्रेंड्स। हमारी जो ग्लोबल तौर पर है, हमारे जो इंडिया है, वहाँ उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, चाहे वो आज उठाएँ या कल उठाएँ। और कल उठाएँगे तो और भी देर हो जाएगी, आज उठाएँगे तो हो सकता है आप टाइम पर वो चीज़ अचीव कर लें माय डियर फ्रेंड्स। तो अपना सहयोग करना कभी मत छोड़िए। अब आप अपनी जो सेवा है वो करते रहिए, चाहे आप एक जॉब करें, चाहे बिज़नेस करें, कहीं न कहीं पर आपकी मौजूदगी ज़रूरी है, बस खाली मत बैठिएगा। और जो तीसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो फ्रीडम से रिलेटेड है माय डियर फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि फ्रीडम हर कोई आदमी का सपना होता है। फ्रीडम को हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पैसे के लिए ही काम करें, आप पैसे को अपना नौकर भी बना सकते हैं। ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स। मेरी रिकमेंडेशन ये है, मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को हायर करना सीखिए, लोगों को अपना समय बेचना मत सीखिए माय डियर फ्रेंड्स। आप वो काम करिए जिन्हें आप खुद मानते हैं, और आप अपना टाइम लगा सकते हैं। आप अपना टाइम पूरा का पूरा दीजिए, भले ही कितना पैसा लगे आप लगा दीजिए, क्योंकि बड़े-बड़े लोग भी चेक साइन करने में टाइम नहीं लगाते, लेकिन वो अपना समय किसी को नहीं देते हैं। आपका समय एक बार निकल गया, क्योंकि सबके पास एक ज़िंदगी है, सबके पास जन्म और मृत्यु का सेम टाइम है, जो कि भगवान ने ऑलरेडी हमें पैदा करने से पहले हमें धरती पे भेजा है। तो हमें उसी समय के बीच में कुछ अच्छा और मानव के लिए, मानव सभ्यता के लिए कुछ अच्छा और उनकी आगे की ग्रोथ के लिए और उनकी आगे की जो भविष्य है उसके लिए दिया रहता है। तो आप अपना और समाज का, खुद का, दोनों का भविष्य आप खुद लिख सकते हैं। और इससे भी अलग हटके चीज़ ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आप अपनी निश को पहचानिए कि आपको बचपन से कौन से काम पसंद थे। हाँ, आपको समाज किन कामों के लिए ज़्यादा सराहता था, या आप वो कौन सी चीज़ बचपन में अच्छा करते थे जो कि बाकी सबसे हटके था और आप उसको पसंद करते थे, या फिर आप कौन सी ऐसे सब्जेक्ट में मास्टर थे जिसमें आपके अच्छे नंबर्स आते थे। उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए और उनसे आप अपना कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने इनकम के मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब सारी सुविधाएं टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ नए आइडियाज समाज में दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जो मेरी कुछ रिकमेंडेशंस है कि आप नई नई चीज़ों को करने से कभी मत घबराइएगा, क्योंकि आप अपने रोल मॉडल से सीखिए, आंखें खोल के देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनको कॉपी मत करिए, अपने तरीके से कुछ नया उसमें ऐड करिए। जैसे कि जीरो आपने किससे सीखा तो उसका लेवल 0 है, तो आप उसमें +1 ऐड कर दीजिए, तो आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वहाँ पर वो काम करेगी माय डियर फ्रेंड। जो इससे अलावा कुछ चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आजकल की बदलती हुई दुनिया में एक इनकम से स्टेबल रह पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप आने वाले टाइम में जो बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो इस तरीके से आप नए नए स्किल्स को सीखिए, इम्प्लीमेंट करिए और कुछ नया करने की ठान लीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, और एक रिकमेंड करना चाहता हूँ कि डू नॉट थिंक लाइक हॉरिजॉन्टल थिंकिंग, आई रिकमेंड यू मस्ट टू डू ओनली वर्टिकल थिंकिंग। यानी कि आप हमेशा नई नई चीज़ों को मार्केट में लाना सीखिए, जो कि कोई नहीं कर रहा है। आप वैसे काम करिए जो आज तक आविष्कार नहीं हुए हैं, वो आविष्कार करिए। और साइंस के लिए आप तैयार रहिए, जितना आप साइंस को सीखोगे
और जितना आप साइंस से नई नई चीज़ों का आविष्कार करोगे उतना आप आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि आप देख सकते हैं आज के युग में वही देश आगे खड़ा हुआ है जो साइंस को मानता था, जिसने साइंस को, यूनिवर्सल ट्रूथ को, और जिसने साइंस के जो बिहाइंड फार्मूला हैं, समीकरण हैं, उनको एक्सेप्ट किया और उनसे सीखा। वो लोग ही आज पूरा दुनिया, पूरा संसार चला रहे हैं। उन्हीं से लोग कॉपी कर रहे हैं और उन्हीं को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हीं को पैसा भी उन्हीं को मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि आपका नया आइडिया क्या है और आप इस कौन सी इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ रहना चाहते हैं, आप अपने लिए कौन से नए एक्शंस लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।